नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। करेंट अफेयर्स की इस कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। घटनासार की ईयर बुक को वन बाय वन पॉइंट वाइज सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जा सकती हैं। किस एग्जाम के लिए कौन से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये भी डिस्कस किया जा रहा है। तो वीडियो को सारा देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं करेंट अफेयर्स की अगली कक्षा, जो घटनासार के वार्षिकांक का सार है। तो आपके आगामी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं, एमपीपीसीएस देने जा रहे हैं, बीपीएससी देने जा रहे हैं, या राजस्थान का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या अदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटनासार की अगली कड़ी। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी इसका नाम है। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो डेनमार्क है। याद रखेंगे। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने यूएनसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो रूस ने ग्रहण की है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया है? तो ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन ने यह आयोजित किया है। याद रखेंगे। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका। चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की हैं। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नॉर्वे में इसका अनावरण किया गया है। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। ध्यान रखेंगे। हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की है? तो प्रोजेक्ट स्काई कैनवास ने यह घोषणा की है। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है, तो उज्बेकिस्तान है। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है, तो मनमीत कोलन है। कौन है? मनमीत कोलन। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिल्मा वॉन रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं? तो ब्राजील की राष्ट्रपति रही हैं। अफ्रीकी देश जिससे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने की मदद के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की है, तो यह है बुर्किना फासो।
अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार के संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया गया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में रहा, याद रखिएगा सिनियाह द्वीप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यूएई का सिनियाह द्वीप जो है प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में है। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल ब्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित किया है? तो यूनिसेफ ने प्रकाशित किया है। किसने? यूनिसेफ ने इसका प्रकाशन किया है। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, तो रिचर्ड वर्मा को आपका अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी का प्रतिबंध लगने वाला वह पहला पश्चिमी देश बना, तो इटली बना है। कौन बना? इटली बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की है? तो श्रीलंका को यह मंजूरी प्रदान की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है? तो बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की है। बेलारूस में मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वियतनाम शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर वियतनाम रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो जीलैंडिया की पुष्टि की है। एक लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, जीलैंडिया। इस पर चर्चा भी हुई है, मैंने अलग से वीडियो भी बना के डाला था, आपने देखा होगा। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो न्यूयॉर्क में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है? तो 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो मिस्र शामिल हुआ है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, तो मिस्र शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो स्पेन ने मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश बना? तो ब्राजील सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्त प्राय विरासत सूची में
जनवरी 2023 में शामिल किया गया यूक्रेन को? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने की घोषणा की है? तो कनाडा ने यह घोषणा की है। मार्च 2023 में किस देश के सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंधित कर दिया गया? ब्रिटेन। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पर है, याद रखेंगे। भारत को इसमें 13वां स्थान प्रदान किया गया है, 13, याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 13 रैंक है, अफगानिस्तान सबसे निचले, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित श्रेणी में है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो फिनलैंड इसमें प्रसन्नता के मामले में आपका शीर्ष स्थान पर है। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को 895 मिलियन डॉलर मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को 895 मिलियन डॉलर के क्रूज मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ऑस्ट्रेलिया है जो इसने इसकी बिक्री को मंजूरी दी, ध्यान रखेंगे। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने पनडुब्बी अड्डा शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड है। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गॉर्सेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो नई दिल्ली, भारत में नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है। वह देश जहां के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इटली ने बनाया है। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड में आयोजित किया गया। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है? तो रवांडा है। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया? तो चीन। चीन, ईरान और सऊदी अरब ने अपने संबंधों को चीन की मध्यस्थता में शुरू किया। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, C/2022 E3 ZTF, याद रखिएगा, ये नाम जरूर याद रखिएगा धूमकेतु का, C/2022 याद रखिएगा, E3। विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है पोलैंड। स्विस फर्म आईक्यू एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो चाड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदूषित शहरों में चाड है। इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष स्थान पर है। 2.5 के मामले पाकिस्तान का लाहौर शीर्ष पर है।
कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों एलडीसी के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? तो हिमालयी देश भूटान को इस सूची से बाहर किया गया है। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष पुराने शिलालेख रून स्टोन की खोज कहां पर की गई? तो ओस्लो नॉर्वे में की गई है यह खोज। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? तो वर्ष 2035 से प्रभावी होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। यह 2035 से प्रभावी होगा। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर बिंडरसन फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर के यह निर्माण किया है। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। इसको निकोला फॉक्स को। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बिलियात्स्की को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई? तो बेलारूस। याद रखेंगे, बेलारूस को। एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन व्यासना मानवाधिकार के सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है क्रोएशिया। यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया क्रोएशिया। हाल ही में इंटरनेट शट डाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शट डाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है भारत। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो कोलंबिया ने यह निर्णय लिया है। वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल को। रामचंद्र पौडेल को नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया, अरुण सुब्रमण्यम। इसे नियुक्त किया गया अरुण सुब्रमण्यम को। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई है? तो भारत की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा भारत ने की। सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य देश हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ईरान में पाए गए हैं।
इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेस एक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? सुल्तान अल नियदी, यूएई। वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बना, तो बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। 92 इसके चंद्रमा हो गए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? तो प्रिंस एडवर्ड को। वह देश जिसे दिसंबर 2022 वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, साइप्रस है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? तो नेपाल को। किसका चुना है? नेपाल को। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? स्पेन है, याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है, 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने पृथ्वी के पानी के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को 2022 में लॉन्च किया? स्वाट, SWOT, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया? न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है दमिश्क, सीरिया को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? राशिद चंद्रयान। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? M1 को। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया? इजराइल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पहला पैरा एस्ट्रोनॉट विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की? तो ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकफॉल को। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? चीन ने। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कतर ने चीन के साथ लंबा करार किया गैस आपूर्ति पर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया है।
दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम घोषित किया, एम पॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया गॉब्लिन मॉड को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गॉब्लिन मॉड को। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाया गया सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया होमर को। 7 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? पटाया, थाईलैंड में। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा की? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। नवंबर 2022 में पटाया, थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो भारत को। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छोड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी तय कर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन ने। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। विश्व बचत दिवस की थीम थी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय इस वर्ष की मानवाधिकार दिवस की थीम थी। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? द स्टॉर्म कोस्टर दुबई को। 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे, इसका इस वर्ष का थीम था बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद ग्रहण किया है? ऋषि सुनक ने। इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक को बिल्कुल याद रखिएगा, पहले भारतीय मूल के नेता हैं जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम थी UNCAAC at 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया डार्मस्टाट, जर्मनी द्वारा। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? पूर्वी तिमोर। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के बीच कहां आयोजित किया गया? तो नोम पेन, कंबोडिया में इस बार का आसियान शिखर सम्मेलन 40वां 41वां आयोजित हुआ। 20 नवंबर 2022 को मनाया गया विश्व बाल दिवस की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया, थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान चुनौतियों का
संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 18 नवंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 18 नवंबर को लिया गया है। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में अबू धाबी में किया गया था, केंद्रीय विषय क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। याद रखिएगा, पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजन अबू धाबी में, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के एक फंड की स्थापना की गई? G20 के। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया में। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस किस वर्ष की थीम थी? निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? साइकी क्षुद्रग्रह मिशन। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? मुद्रा निगरानी सूची से। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां हुई? नई दिल्ली, भारत में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो मोरक्को, रबात के द्वारा में। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो रोल्स रॉयस जेट कंपनी द्वारा हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट। 5 दिसंबर 2022 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए? जोम्बी वायरस से। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू किया है? G7 ने। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसी वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? गैस लाइटिंग को। 29 नवंबर 2022 को किसी को मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो दक्षिण कोरिया की मीन सू चोई को इस बार मिस अर्थ 2022 का ताज मिला। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की? तो ऑस्ट्रेलिया। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस की थीम थी इक्वलाइज, समानता। मंकी पॉक्स की इलाज हेतु विकसित दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित की गई? हेमजेनिक्स।
इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? फ्रेंच बैगेट को। 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिस। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 नवंबर 2022 को कहां आयोजित हुई? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डीआर एएम चिप विकसित किया गया? सैमसंग द्वारा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर यूएनएफसीसीसी के कॉप 27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? शर्म अल शेख, मिस्र में। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन 1910 मीटर लंबी 100 कोच के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड ने। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है परमा क्राइसिस को। परमा क्राइसिस को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड delivering on the sustainable development goal। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता दी गई? गैबन और टोगो को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है, हार्लेम। 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय को। दुनिया का सर्वाधिक ट्विस्टेड चुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई गई? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का थीम था बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस, याद रखेंगे। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खय्याम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस को इस वर्ष की थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका।
जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया? नेपाल को। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के दो रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए? स्ट्रॉबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की है? ब्लैक विंडो। याद रखिएगा, ब्लैक विंडो नाम से सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज की। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहां किया गया? मिलान, इटली में। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत